नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्पित फार्म यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता ही होगा, भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। पर इसके बावजूद भी भारत में कई सारे डेयरी फार्म बंद हो रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में सबकी अलग अलग राय हो सकती है। पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये किस कारण से हो रहा है। ये मैं मेरा नज़रिया बता रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है, और आपकी राय भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डेयरी फार्म जो होते हैं उनकी मेन इनकम आती है दूध से, गोबर से। और अगर हम बच्चों को बड़ा करके बेचते हैं, प्रेग्नेंट करवा के जब वो बच्चा देते हैं और दूध देने लग जाते हैं, उनको बेचते हैं, उससे भी इनकम आती है। तो डेयरी फार्मर की मेन इनकम हो गई दूध से। अब अगर वो फार्मर अपने फार्म पर ऐसे पशु रखेगा जो दूध ही कम देते हैं, तो उसकी इनकम भी कम होगी। अब अगर इनकम कम है तो वह दाने का खर्चा कहाँ से निकालेगा? अगर उसने मजदूर रखा हुआ है, मजदूर का खर्च कहाँ से निकालेगा? अगर वह निकाल भी लिया तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकम कम होगी। खर्चा निकालने के बाद में भी थोड़ा बहुत जो बचता है, उससे डेयरी फार्म ज़्यादा ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि डेयरी फार्म को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो हमारी फर्स्ट मिस्टेक हो गई कम दूध देने वाले पशुओं को रखना। और सेकंड मिस्टेक है पशुओं को टाइम से प्रेग्नेंट नहीं करवाना। अगर आपका पशु 6-7 महीने के बाद अगर आप प्रेग्नेंट करवाते हैं, तो प्रेग्नेंट करने के बाद में उसका दूध तुरंत कम हो जाएगा। क्योंकि जब पशु बच्चा देता है तो वह 100 दिन तक दूध देता है, एक जैसा, मतलब ज़्यादा दूध देता है। इसके बाद में दूध थोड़ा कम हो जाता है, 100 दिन तक वो टाइम पीरियड चलता है। और जिसके बाद जितनी कैपेसिटी है पशु की, उतने दिन तक फिर वो दूध देता है, और फिर दूध देना बंद कर देता है, मतलब ड्राई हो जाता है। तो अगर पशु को टाइम से प्रेग्नेंट नहीं कराया जाएगा तो उसका दूध तो कम होता चला जाएगा, पर टाइम से वह बच्चा नहीं देगा। और सेकंड टाइम जब दूध देने का टाइम आएगा तो पशु खड़ा रहेगा, क्योंकि दूध तो सूख गया पर बच्चा नहीं दिया अभी तक। बच्चा इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने पशु को प्रेग्नेंट नहीं करवाया। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका पशु समय से प्रेग्नेंट हो जाए। इसके लिए मिनरल मिक्सचर वगैरह देना चाहिए, जिससे पशु की प्रजनन क्षमता बनी रहती है। तीसरी मिस्टेक हम करते हैं, महंगा वाला दाना खिलाते हैं। उससे ठीक है, महंगा वाला दाना खिलाना, क्वालिटी वाला खिलाते हैं। बाकी अगर दूध का दाम आपको सही नहीं मिलता है तो थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर आप महंगा दाना भी खिला रहे हैं और दूध का दाम भी कम मिल रहा है, तो आप डेयरी फार्म का खर्चा कैसे निकाल पाएंगे? आपका डेयरी फार्म ग्रो नहीं हो पाएगा। अब आप बोलेंगे भाई दाना नहीं खिलाएं तो पशु दूध कैसे देगा, क्योंकि दूध के लिए दाना तो चाहिए होता है। मेरे पिताजी, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, मेरे पिताजी डेयरी फार्मिंग करते हैं। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, जितना दूध पशु दाने से नहीं दे पाता। अगर आप हरा चारा ज़्यादा खिलाते हैं तो दाना अगर कम भी दोगे तो आपका पशु ज़्यादा दूध देगा। अब अपने दूध का भाव कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। बाकी अगर आपको दाना खिलाना है तो चाहे आप दाना कम खिलाएं, पर अगर आप पशु को हरा चारा ज़्यादा देते हैं तो उससे भी दूध बढ़ेगा। आप खुद ये चीज़ आजमा कर देखिएगा। अगर आप पशु को दाना कम कर देंगे और हरा चारा बढ़ा देंगे तो उसका दूध कम नहीं होगा, पर अगर आपने हरा चारा कम कर दिया और दाना बढ़ा भी दिया तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिएगा। बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।